2022 की पहली सुबह पूरी दुनिया में उसका स्वागत हो रहा है। अपने अपने तरीके से हर दुनिया में हर तरीके के लोग अपने अपने तरीके से इस 2022 का स्वागत कर रहे थे और 2021 का जो है वो अपने तरीके से विदाई कर रहे थे और 2022 का स्वागत। लेकिन देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि नए साल का स्वागत कैसे होता है, तो अगर आप देखें तो इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नए साल के स्वागत में जो है वो प्रातः उषा काल में जब सूरज अपनी सुबह की लालिमा लेकर के जब वो निकलेगा, जब यहाँ पर आएगा जब सूरज, तो उसके स्वागत के लिए, इस नए साल के सूरज के स्वागत के लिए सुबह आपको गंगा की आरती आपको दिखाई पड़ रही है। उषा काल में ये होता है, सूरज के निकलना, जब वो निकलने की तैयारी करता है तब वो उसके लिए इस तरीके से आरती होती है, माँ गंगा की आरती की जाती है। ये बनारस का अस्सी घाट है जहाँ पर कि इस तरीके से आप आरती और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और अगर हम इधर दिखाने की कोशिश करें तो इतने बहुत सारे लोग, अगर हम इस तरफ दिखाएं तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह बनारस के इन घाटों पर आकर के आज की सुबह का ये आनंद ले रहे हैं। हालांकि हर दिन इस तरीके से बनारस की सुबह ऐसे ही होती है, लेकिन इस समय अगर आप देखिए तो न जाने कितने कैमरों में कैद करते हुए लोग आपको नज़र आएंगे जो अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी तस्वीरें और बनारस की सुबह की तस्वीरों को कैद करते नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इस तरफ चलने की कोशिश करें तो अगर आप इधर देखिएगा तो यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, वो यहाँ पर बैठ करके सुबह की आरती देख रहे हैं। तो बनारस की ये जो सुबह की जो ये आरती होती है, एक तरफ जो है वो जो पाणिनी कन्या विद्यालय की वेद पाठी बच्चियाँ हैं उनके अपने सत्सर पाठ होते नज़र आते हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ अगर चलें तो आगे यज्ञ भी होता है। उस यज्ञ के साथ जो है पूरा जो है वो सुबह का एक अपना वातावरण होता है। इसकी शुरुआत जो है वो शंखनाद से होती है। सबसे पहले पाणिनी कन्या विद्यालय की वो महिलाएं जो हैं वो शंखनाद करती हैं और शंखनाद करने के बाद जो है वो इस आरती की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर यज्ञशाला की यज्ञ वेदी जो है वो तैयार हो चुकी है यहाँ पर, और वो आज सुबह जो है यज्ञ करके आज की जो पहले दिन की जो शुरुआत है वो इस तरीके से की जाती है, जो पहले दिन की शुरुआत हो रही है। आप लोगों की सुबह कैसी होती है, आज आप किस तरह से कर रही हैं? हमारी सुबह बहुत आध्यात्मिक होती है और विश्व में ऐसी सुबह का नज़ारा कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि माँ गंगा सामने हैं। उनके दर्शन करके हम अपनी सुबह को आरंभ करते हैं और माँ गंगा की आरती के साथ उनको स्मरण करते हुए, नमन करते हुए सुबह आरंभ होती है। उसके बाद हम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हवन करते हैं। लोक मंगल की कामना से पूरे विश्व के जन का कल्याण हो, ऐसी मन में कामना करते हुए, संकल्प धारण करते हुए हम सब यज्ञ और हवन करते हैं। उसके बाद सुबह के राग पर आधारित एक सांगीतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबको जागरूक करने के लिए योग। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कि वैदिक मंत्रों के साथ जो है जो वो यज्ञ की शुरुआत हो गई है। यानी अगर आप दिन के पहले साल की पहली शुरुआत अगर इस तरीके के साथ हो तो उसका एक अपना अलग वो होता है, एक आध्यात्मिक है। और देश की सांस्कृतिक राजधानी है काशी, लिहाजा वहाँ काशी में अपने तरीके से लोग इसको मनाते हैं। बनारस की अस्सी घाट पर आपको ये यज्ञ और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। और पीछे जो है अगर हम उस साइड अगर आप दूर अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो है जब सूरज अभी निकलने की तैयारी कर रहा होगा, उस समय उसके स्वागत के लिए, उसके आगत के लिए, उसके जो स्वागत के लिए इस तरीके से जो है गंगा की आरती करते हुए लोग जो है सूरज की आरती करते हुए उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये एक नए साल का 2022 का जो है बनारस का स्वागत, 2022 में बनारस का स्वागत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा की आरती के बीच में 2022 का स्वागत हो रहा है। और यही नहीं है, इसके पहले जब कल 2021 की विदाई कर रहे थे तो भी बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती थी। आरती के साथ 2022 में जो है वो 2022 के स्वागत का जो है वो तैयारी की गई थी। दिए जला करके उसका स्वागत किया गया था कल शाम को, और आज सुबह इस तरीके से आरती करके और उसका स्वागत किया जा रहा है बनारस में। देश की बनारस की राजधानी, जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस काशी में, शिव की नगरी काशी में 2022 के स्वागत का कुछ अंदाज इस तरीके से है।
वाराणसी के 80 घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।